जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर जो कुछ लोग कहते हैं ना कि अग्निपथ योजना तो बहुत अच्छी है, लोग खामखा इसका विरोध कर रहे हैं, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए इस पर राजनीति कर रही हैं। तो चलिए आज ऐसे लोगों को इस योजना का पूरा सच बताते हैं, पूरा सच दिखाते हैं कि आखिर इस योजना का विरोध क्यों किया जा रहा है, क्यों युवा आज भी इस योजना से इतने नाराज हैं। कारण नंबर 1, देखिए शुरुआत तो वैसे इसके नाम से ही हो जाती है, अग्निवीर। क्योंकि सेना में जाने के पीछे का एक सबसे बड़ा जो कारण है वो है रेस्पेक्ट यानी सम्मान। जब सेना का जवान एक छुट्टी लेकर अपने गांव आता है तो उसके यार दोस्त, रिश्तेदार और सभी बहुत सारे मिलने वाले बहुत सम्मान के साथ उनके साथ पेश आते हैं, बड़े सम्मान की नजरों से उन्हें देखा जाता है। लोग उदाहरण देकर कहा करते हैं कि देख उसका बेटा फौजी बन गया, देख वो फौजी छुट्टी पर गांव आया हुआ है। और यह सम्मान पाकर उस फौजी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। गांव में उनके माता पिता की एक अलग ही वैल्यू हो जाती है, उनका मान सम्मान बहुत बढ़ जाता है। और एक अग्निवीर के छुट्टी लेकर गांव आने पर लोग क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, देख वो अग्निवीर आ गया, 3 साल और बचे हैं, 2 साल और बचे हैं, इसके बाद तो ये फिर ये परमानेंट ही रिटायर होकर आ जाएगा। उसे मजाक में कहते हैं अरे भाई बंदूक चलानी ठीक ठाक से आ गई या नहीं आई। यानी सम्मान देना तो दूर, उनका मजाक बनाते हैं। चलो ड्यूटी पर जाने के बाद वो सोच लेते हैं कि चलो गांव वालों की बातों को गांव में ही भुला देते हैं, अब ड्यूटी पर आ गए हैं अब तो हम। वहां पर भी उनके साथ ऐसा ही होता है, उन्हें अग्निवीर कहकर बुलाया जाता है। हे अग्निवीर इधर आ, अग्निवीर यहाँ ये कर वो कर, ये सब उनके साथ में हो रहा है। और देखिए ये सब हम बिल्कुल नहीं कह रहे, हमें क्या पता भाई सेना के अंदर क्या होता है, किसकी क्या ड्यूटी है, कैसे बोला, हमें कुछ नहीं पता। हमें किसने बताया, 1-2 नहीं बल्कि सैकड़ों अग्निवीरों ने खुद हमें मैसेज करके ये बात कही है। हालांकि ये बात हम सभी के लिए बिल्कुल भी नहीं कह रहे, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा बोलते हैं तो उनसे हम बस इतना जरूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारे बोलने से किसी को कष्ट होता है तो यह व्यवहार भी हमारे खाते में लिखा जाता है, हिसाब सबका होता है। और ये समझ लीजिए यहाँ पर परमानेंट कोई नहीं है। देखिए जिसे पहले से ही कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हो और हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते हैं तो कम से कम ऐसा काम तो बिल्कुल ना करें कि जिससे उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाए। क्योंकि अग्निवीर भी एक सैनिक ही हैं, वो भी सेना का ही पार्ट है, उन्हें भी वही सम्मान मिलना चाहिए जो एक परमानेंट सैनिक को मिलता है, जो एक फौजी को सेना में मिलता रहा है। ये तो सरकार की कह सकते हैं मनमानी है कि उसने एक ऐसी व्यवस्था लागू कर दी जिससे सैनिक में आज भेदभाव हो गया। एक फौजी को अग्निवीर बनाकर उससे मानो उसका सम्मान ही छीन लिया गया। और चलिए अब उन तमाम बिंदुओं को भी आप देख लीजिए जो इस योजना की पूरी कहानी बयान करते हैं कि आखिर कहां पर इसमें कमियां हैं। देखिए हमने बीते दिन एक वीडियो बनाकर कहा था कि अग्निवीर हमें यह बताएं कि एक परमानेंट सैनिक और एक अग्निवीर को मिलने वाली सुविधाओं, लाभ और सर्विस सहित अन्य कामों में क्या क्या अंतर है, जिस पर हमें 1-2 नहीं बहुत सारे मैसेज प्राप्त हुए हैं जिसमें अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच में जो अंतर है वो यहाँ इन मैसेजों में साफ साफ दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात पहले यह क्लियर करना चाहेंगे कि ये जो अंतर यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो बात यहाँ पर बताई जा रही है, जो दावा इन अंतरों को लेकर यहाँ पर किया जा रहा है, हम इनकी पुष्टि अभी नहीं करते हैं। हो सकता है कि किसी पॉइंट पर कोई अधूरी जानकारी हो, सही जानकारी ना हो। हम सिर्फ आपको वो मैसेज दिखा रहे हैं जो हमें अग्निवीरों ने भेजे हैं, जो अंतर उन्होंने हमें इन मैसेजेस में भेज के बताए हैं। हम सिर्फ आपको वो मैसेज दिखा रहे हैं। बाकी अगर आप भी इन चीजों के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इस मैसेज में जो दावा किया जा रहा है, जो इतने सारे अंतर बताए गए हैं, क्या वो सही है? क्या वाकई में अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक को मिलने वाली सुविधाओं और लाभों में इतना अंतर है? कमेंट करके आप यह जरूर बताएं। और हाँ, अगर किसी को इन मैसेजेस में जो जानकारी दी जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, जो अंतर बताया जा रहा है, अगर उसको लेकर किसी को कोई आपत्ति है, इसमें अगर कहीं पर भी कुछ गलत है तो वो सही जानकारी आप हमें जरूर दे सकते हैं। हम इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं ताकि सही जानकारी सभी तक पहुंच सके। और हाँ, जिन लोगों को अभी तक भी यह लगता था कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी योजना है तो अब शायद उनको कुछ पता चल गया होगा कि ये योजना कितनी अच्छी है। और हाँ, अगर अभी भी उनको समझ में नहीं आया है ना तो फिर एक काम और करके देख सकते हैं कि आप अपने परिवार से किसी एक सदस्य को भी सेना में अग्निवीर बनाकर देख लीजिए, तब आपको बिना बताए ही सब कुछ समझ में बड़ी आसानी से आ जाएगा। वैसे इस मैसेज में दी गई जानकारी अगर सही है तो आज आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके बताएं और क्या क्या अंतर अग्निवीर और एक परमानेंट सैनिक के बीच में
किया जा रहा है। वीडियो को लेकर डिस्क्लेमर यही है कि ये जो मैसेज हमने आपको दिखाए हैं इनकी हम पुष्टि नहीं करते हैं, ये हमें मैसेज के थ्रू जानकारी भेजी गई है, बताया गया है। अगर इन मैसेजेस में कहीं पर कोई संशोधन है, कोई ऐसा बिंदु है, कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर गलत जानकारी है, मिस इन्फॉर्मेशन है या वहां पर अधूरी जानकारी है, तो हम उनमें संशोधन करने के लिए बाध्य हैं और सही जानकारी हम आप तक पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, हमारा ध्येय है। इसलिए अगर यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स है, कुछ गलती है तो हम उसमें सुधार जरूर करेंगे। बाकी दोस्तों आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो दावे किए जा रहे हैं क्या ये सही है या इनमें कहीं संशोधन है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।